नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन 25 तक जो है देख चुके थे, जो कि हम देख रहे थे डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो है डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, जो भी हमारा ये वीडियो का जो सीरीज आ रहा है इसमें। तो चलिए इस वीडियो में भी जो है हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन को जो है देखेंगे। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सीजीएल मेंस का है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे कि डीएस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं आसान वे में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए जो है एक कोई पर्सन है और एक बैंक में जो है x रुपए की राशि का वो निवेश करता है। ठीक है, कितने दिन के लिए करता है निवेश? तो निवेश करता है वो 2 साल के लिए। ठीक है, और जिसमें जो है उसे पहले वर्ष में जो है 5% का और दूसरे वर्ष में जो है 6% का जो है उसे इंटरेस्ट मिलता है, 6% का जो है ब्याज मिलता है उसे। तो कह रहा है कि 2 साल के बाद उसे जो है कुल इतना रुपया मिलता है, मतलब 24,486। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा जो अमाउंट है वो यही है, 24,486 है। तो हमें कह रहा है कि वो जो राशि जो जमा किया था वो राशि कितनी है, यही हमें निकालना है। तो चलिए उस राशि को हम निकाल लेते हैं कि वो राशि हमारा कितना है। तो ये जो अमाउंट का जो फॉर्मूला है, मतलब जो 24,486 जो है ये किसके बराबर होगा? तो मान लेते हैं जो अमाउंट है निकालना है हमें वो नहीं पता है, एक्स है। वैसे एक्स वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक्स मान लेते हैं, एक्स है। अब कह रहा है क्या, उससे पहले वर्ष में जो है इंटरेस्ट मिला कितना? 5%। ठीक है, पहले में 5% मिला, तो 5% का इंटरेस्ट है, मतलब 1 + 0.05 होगा। हमने देखा था 1 + r/100 का जो वैल्यू था वो क्या आ जाएगा? 1.05 आएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है दूसरे साल में जो है 6% का मिला, मतलब 1.06। कुल मिला के हमें यही बात है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिए क्या आ जाएगा, 24486 अपॉन हो जाएगा 1.05 × 1.06। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल यही आंसर आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेट नहीं करना है। हम कैसे निकालेंगे? डीएस कॉन्सेप्ट से। हम कैसे निकालेंगे? डीएस कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चलिए डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या 5 1 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कितना? 6, और इधर है 7। तो 7 6 42, 42 का मतलब हो गया क्या? 6। देखिए हमने बताया था कि 3 6 और 9 जो है डिनोमिनेटर में आपको नहीं मिलना चाहिए। यदि मिलता है उस केस में हम क्या करेंगे, तो जो नंबर मिलता है हमें 3 6 9 में से जो नंबर मिलेगा उसी नंबर से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे पहले, उसके बाद फिर डीएस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, डिनोमिनेटर का डीएस हमारा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 नहीं आना चाहिए, 3 6 और 9 नहीं आना चाहिए। तो 6 आ गया है, तो चलिए 6 से जरा डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए ये 6 1 जा 6, 4 5 बचा, 6 7 जा 42 और बच गया 3 और 6 5 जा 30, यानी कि 0.175 आ जाएगा। और इसको यदि 6 से हम कर लेंगे तो 6 4 जा 24 और 0 आ जाएगा, और 6 8 जा कितना? 48 और 6 1 जा 6, यानी कि ये कुल मिला के आ गया। अब जो इसका डीएस जरा निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो यहां से देख रहे हैं आप क्या, 7 1 8 और 8 5 40, सॉरी 7 1 8 8 5 13, 13 का मतलब हो गया 4, मतलब इधर नीचे क्या गया 4 और इधर हो गया 6 1 7 28, 7 चौक 28। ऊपर वाला देख लेते हैं, तो ऊपर का 8 1 9 खत्म 4, मतलब ऊपर में आ रहा है 4, नीचे में आ रहा है क्या 28 आ रहा है। 28 का मतलब हो गया क्या, 9 का 27, मतलब हो गया 1, यानी कि कुल मिला के इसका जो डीएस है वो कितना आ गया 4। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है इसका डीएस 4 आ गया। अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ तो टाइम लग रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, और इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि खुद से सॉल्व करना होता तो काफी इजी वे में हो जाता। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और खुद से कीजिए, देखिए काफी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसका डीएस हमें कितना मिल गया? 4 मिल गया। अब ऑप्शन देखते हैं किसका 4 है। आप देख के बता सकते हैं कि 22,000 जो है ऑप्शन, 22,000 जो हमारा ऑप्शन है इसी का डीएस क्या है? 4 है। बाकी किसी का डीएस यहाँ से 4 नहीं है, यानी कि बाकी कोई ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? आंसर होगा। तो काफी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है आपको सीजीएल मेंस का है और किस पे आधारित जो है ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
कह रहा है क्या कुछ धनराशि है जो कि वार्षिक सीआई की दर से जो है 5% जो है सीआई पे प्रति वर्ष जो है इतना रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में जो है चुकाई जाती है। इतना रुपए का जो है 2 वार्षिक किस्त है। तो कह रहा है उधार लिया गया जो राशि है वो कितना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम x है उधार लिया गया राशि, तो वो उसको हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, इतना अपॉन क्या हो जाएगा 5% है पहला वाला। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा 1.05 पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए बात करें हम 17,640 और इधर हो जाएगा 1.05 और 2 साल के लिए है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसी का जो कैलकुलेशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका डीएस निकालते हैं। तो देख रहे हैं डीएस क्या कि 516 यहाँ पे हो गया, 51 यहाँ पे 6 हो गया। तो जब 6 हो गया यहाँ पे मतलब क्या करना होगा, 6 से ऊपर नीचे हमें डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा कितना 0.175 और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 9 जा हो जाएगा क्या 54 और 6 4 जा 20, सॉरी 6 था ना, 6 4 जा कितना आ जाएगा, अच्छा हाँ ठीक था 94 है ना। ठीक है, यहाँ से 2 4 आ गया 24 आ गया, इतना आ गया। अब जो इसका डीएस निकालेंगे तो कितना हो गया 7 5 12 1 13 मतलब 4, तो चलेगा। ठीक है, इधर आते हैं तो इस पे भी क्या था 5166 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 मतलब 9, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको जो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर था ना 2 बार लिख लिया, तो 9 लाना है तो इसको क्या करते हैं 3 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0.35, इधर क्या हो जाएगा 0.35, 339 हो गया, ऊपर वाले को 9 से कैंसिल कर रहे हैं, 9 बन जा 9 और 8 6 मतलब 86, तो 9 9 जा 81 और बचिए क्या 5 4 मतलब 9 6 जा 54 और 0। ठीक है, अब इसका डीएस देख लेते हैं। तो 5 3 8 8 8 यहाँ कितना 64 मतलब 8 8 जा 64, तो 64 का मतलब हो गया 1, यानी कि डीएस इसका आ गया 1 नीचे में और ऊपर में कितना है 9, तो खत्म हो जाएगा 6 1 7, मतलब कुल मिला के इसका हो गया डीएस 7 इसका, और इसका कितना था तो 9 4 2 6 ऊपर में, नीचे में हो गया आपको 4, मतलब 7 से ऊपर नीचे कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 6 42 मतलब हो गया 6, इसका आ गया 6 और इसका आ गया 7, मतलब कुल मिला के इसका जो है डीएस कितना आ गया 4, 7 6 13, ठीक है 6 7 13, 13 का मतलब हो गया 4 इसका डीएस आ गया। ऑप्शन देख लीजिए किसका डीएस जो है 4 आ रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए 4 2 6 3 9, 2 2 4 3 7, 3 2 5, इधर हो गया आपका 3 2 5 8 13, 13 मतलब 4, यानी पहला ऑप्शन जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा 32,800 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो किस्त का भी क्वेश्चन है सीआई का, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमने क्या किया सीआई के क्वेश्चन को भी हमने जो है डीएस कॉन्सेप्ट लगा करके जो है पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन देखा है और हम यहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी हम जो है बड़े बड़े कैलकुलेशन को, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को जो है हम आसानी वे में जो है हम कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ है और ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 2,000 रुपए से कितने वर्षों में जो है हमें 662 रुपए मिलेंगे, यानी कि 662 रुपए हमें इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, कंपाउंड पे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए हमें और कितने टाइम में मिलेगा हमें ये निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है उसको हम यूज करके तब कैलकुलेशन लगाएंगे हम। तो हमने देखा है कि आप जो सीआई का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है क्या P × 1 + R/100 होल टू द पावर n-1, यही फॉर्मूला है। क्योंकि सीआई हमें दिया हुआ है 662, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है हमें 2000 और यहाँ पे हमें क्या रहा है n का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1.1 का पावर है n और यही n का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन से देख लेते हैं हम क्या, पहले इधर डीएस निकाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं। यहाँ डीएस आपका 6 6 12 2 14 मतलब हो गया 5, यानी 5 12 2 14 14 मतलब 5 में जो है डीएस जो हमें 5 लेके आना है। ठीक है, इधर देखिए इधर का डीएस 2 है और इसका डीएस कितना होना चाहिए कि हमें यहाँ पे 5 मिल जाए। ठीक है, यही हमें सोचना है। चलिए अभी मान लेते हैं कि n का वैल्यू ऑप्शन से देख लेते हैं 2 है। ठीक है, पहले हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। n का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ से 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 - 1 3, 3 मतलब 3 2 6 नहीं आएगा, मतलब 2 नहीं होगा। 3 पे ट्राई कर लेते हैं।
तो 1 1 2 2 का पावर 3 3 2 का पावर 3 मतलब हो गया 8 8 माइनस 1 7 7 2 जा 14 और 14 का मतलब क्या होता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो गया 3 इयर्स जो है होगा। तो आपने देखा कि मेंस के क्वेश्चन को हम कितने जल्दी से जो यहाँ पे सॉल्व कर लिए। और ऑप्शन का यहाँ पे डीएस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डीएस हमारा होता है वो 1 डिजिट होता है और ये पहले से ही मौजूद है क्या 1 डिजिट में। तो यहाँ देखें कि हम एन का भी वैल्यू डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके निकाल सकते हैं कि कितना ईयर में जो है हमें इतना मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालूम है हमको। चलिए अब जो है क्वेश्चन 29 की ओर हम मूव कर रहे हैं और देखते हैं कि ये भी जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी कैलकुलेटिव है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि एक वर्ष के अंत में जो है एक शहर की जनसंख्या जो है 7% जो है वृद्धि होती है, मतलब पहले साल में जो है 7% उसमें इंक्रीमेंट हुआ। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष में जो है 6% का मतलब डिक्रीज हो गया, 6% की उसमें क्या है कमी पाई गई। फिर तीसरे वर्ष में जो है कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में जो है 3% की वृद्धि फिर से हो गई। मतलब देखिए पहले वृद्धि हुई, फिर कमी हुई और फिर वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं ये कमी वृद्धि जो है कुल मिला के कहें कि कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हम जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे तब बताएंगे कि ये कैसा मतलब है, वृद्धि है आखिर कमी है। ठीक है चलिए, और कह रहा है कि आगे 3 साल के बाद जो है हमें जो है कुल जो है इतना जनसंख्या मिलती है। तो कह रहा है कि जो शुरू में जनसंख्या थी वो जनसंख्या कितनी है, तो हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ऑप्शन के आधार पे जो है बताना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि शुरू में जो हमारी जनसंख्या है हमें नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं कि वाई हमारी जनसंख्या शुरू में थी। क्लियर है, वाई जनसंख्या हमने मान लिया क्या कि शुरू में हमारी जो जनसंख्या थी, जो हमारे एक जो शहर है, ठीक है, वो कोई शहर हो सकता है, मान लीजिए बनारस। इससे मतलब सुंदर शहर कहाँ पे मतलब आपको मिलेगा, सुंदर शहरों में से एक है तो बनारस मान लेते हैं कि बनारस एक शहर है और जिसकी जनसंख्या जो है 3 साल के बाद इतनी होती है। लेकिन हमें क्या करना है, 3 साल पहले की जनसंख्या निकालनी है। हम मान लेते हैं कि वाई जो है उसकी जनसंख्या है। चलिए तो पहले साल में कह रहा है क्या, पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, वही हमारा क्या है वाई, मतलब वाई हमें निकालना है। तो कह रहा है कि पहले की 7% की जो है वृद्धि होती है, मतलब 1.07 हो जाएगा। पहले वर्ष में 7% की वृद्धि मतलब 1.07। दूसरे में कह रहा है कि 6% की कमी, 6% की कमी मतलब 0.94 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3% की वृद्धि होती है, मतलब 0.03 होगा, 1.03 हो जाएगा। और कुल मिलाकर जो जनसंख्या दिया गया है वो दिया गया है क्या 566522 यही जनसंख्या में कुल दिया हुआ है और हमें क्या करना है वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है चलिए अब डीएस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो यहां से देख लीजिए 7 1 8 मतलब यहां से मिल गया 8, यहां से देखिए 9 4 मिल गया और यहां से मिल गया आपको 4। ठीक है देखिए 8 चौक 32, 32 का मतलब हो गया 5, 32 का मतलब 5 और 5 चौक 20, 20 का मतलब हो गया 2, मतलब इसका डीएस इधर का 2 आ गया। इधर देख लेते हैं तो इसका डीएस देख लीजिए 9 खत्म, 8 1 9, 3 6 9 खत्म, 5 2 7 2 9 खत्म, 6 5 1 11, 11 का मतलब हो गया 2। ठीक है 11 का मतलब 2, मतलब इसका भी डीएस आ गया 2 और इधर था हमारा y, y इंटू 2 बराबर क्या आ गया 2, 2 2 खत्म, मतलब y का हमारा डीएस कितना आ गया 1। यानी ऑप्शन में कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका डीएस 1 होगा, वही हमारा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा डीएस जो है पूरे इस कैलकुलेशन का डीएस कितना मिला है तो 1 मिला है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे आप देख लीजिए 6 5 1 11, 11 का मतलब 2, 2 6 8, 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 5 6, मतलब इसका 6 आया, आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें 1 चाहिए। 6 5 30, 30 का मतलब होगा आपका 3, आंसर नहीं होगा। इधर देख लीजिए 5 4 9 और 8 5 13, 13 6 19, 19 का मतलब हो गया 1, ऑप्शन हो सकता है। ठीक है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 5 4 9 और इधर से 5 2 7 और 6 13, 13 का मतलब हो गया आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे भी हमारा डीएस कितना आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ भी डीएस 1 आ रहा है। तो इतने लंबे कैलकुलेशन को जो है हमने काफी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ से बहुत आसानी से जो है हमने इतने बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व किया। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों तो अब जो है क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि एक और क्वेश्चन लिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि मासिक आय से जो है ए
कोई घरेलू खर्च पे जो है 24% करता है, ठीक है। ये कोई पर्सन है और वो अपने घरेलू खर्च पे, घर के जो अपना खर्च है उस पर वो 24% जो है खर्च करता है, और मनोरंजन पर जो है 16% करता है, और शिक्षा पे जो है 28% करता है। खैर ये मैंने थोड़ा सा अच्छा चीज ये है कि वो शिक्षा पे थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। और शेष में से जो है उसने 72% जो है धनराशि जो है दान दे दिया। दानी आदमी भी है, और आजकल जो है बहुत कम लोग दानी मिलते हैं, तो ये दानी भी है बेचारा। 72% जो है दान भी कर दिया, जो बचा हुआ उसका, और उसके पास जो है कुल मिला के इतना रुपए बच जाता है। तो कह रहा है उसका जो मंथली इनकम जो है वो कितना है, मासिक आय जो है उसका कितना है, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं उसके पास जो है राशि है, मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि वो 24% इधर कर दिया, 16 इधर और 28 इधर, मतलब कुल मिला के कितना हो गया, तो 24 16 हो गया 40, 28 हो गया 68, मतलब बच गया कितना उसके पास 32%, ठीक है। तो 32% का मतलब हो गया क्या 0.32, मतलब x का 0.32 उसके पास बचा है। और साथ साथ कह रहा है जो बचा है ना यही है, इसका क्या किया वो 72% दान कर दिया। अब 72% दान करने के बाद उसके पास कितना बचा, तो 28%, और 28% का मतलब क्या है 0.28, ठीक है। मतलब इतना था, उसमें क्या किया वो 68% दान दे, मतलब कि जहां तहां खर्च कर दिया, बचा कुल कितना 32%, और उसका जो है वो 28% जो है और बचा है, क्योंकि 72% क्या किया है वो दान कर दिया है। चलिए, और यही कह रहा है क्या, जो बचा हुआ है ना यही बचा हुआ है टोटल, और ये दिया हुआ है आपका कितना, तो 2403.52 इतना जो है उसके पास बचा हुआ है। तो इसी का हमें क्या करना है, डीएस निकाल लेंगे, और ऑप्शन का डीएस निकालेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए डीएस निकाल लेते हैं। तो इधर देख लीजिए 5, और इधर मिल गया आपको 8 2 कितना 10 मतलब हो गया 1, मतलब इसका डीएस आ गया 5x × 5। इधर डीएस देख लीजिए, तो 4 3 7 2 9 5 2 7 7, मतलब 7/5 हो जाएगा x का वैल्यू। और इधर 2 कर लेंगे, इधर 2 कर लेंगे, इधर हो गया कितना 7 दूनी 14, 14 का मतलब हो गया आपका 5, और नीचे में आ गया 1, मतलब डीएस कुल मिला के 5 हो गया। यानी जो हमारे पास ये कैलकुलेशन था इसका डीएस कितना आ गया है 5 आ गया है। अब हमें क्या करना है,